था वो शक्तिशाली योद्धा जिससे स्वयं भगवान विष्णु, महादेव और इंद्र भी हार गए थे। जी हाँ दोस्तों, ये कथा है कलयुग के एक महान संत की, और जिनके बारे में शायद आपको कोई जानकारी ना हो। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। जानेंगे आज के वीडियो में उस महान संत के बारे में। ये कथा है महान संत चरपटी नाथ जी की। कथा शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अपनी बाल्य अवस्था में ही चरपटी नाथ जी ने भगवान विष्णु, शिव, इंद्र और उनकी सेना को पराजित कर दिया था। ये कहानी है विष्णु के अवतार ऋषि पिपलायन और उनके कलयुगी अवतार चरपटी नाथ जी की। ऋषि पिपलायन ने कलयुग में चरपटी नाथ के रूप में जन्म लिया था। चरपटी नाथ नौनाथ संप्रदाय के नौ नाथों में नौवे नाथ और आखिरी नाथ थे। इनके जन्म के साथ नवनाथ संप्रदाय पूर्ण हो गया था और अपनी बाल्य अवस्था में ही चरपटी नाथ जी ने भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवताओं के राजा इंद्र तथा उनकी सेना को अकेले ही युद्ध में पराजित किया था। वास्तव में ये भगवान विष्णु और भगवान शिव की ही लीला थी। चरपटी नाथ ने अपनी बाल्य अवस्था में ही भगवान शिव और दत्तात्रेय को प्रसन्न कर लिया था और चरपटी नाथ जी ने भगवान शिव से और भगवान दत्तात्रेय से 64 कला, 14 विद्याओं सहित शास्त्र, पुराण, योग, कर्म और सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और नाथ संप्रदाय के उच्च गुरु मच्छिंद्र नाथ जी से सारी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और इन सिद्धियों में सावरी विद्या सबसे अनमोल और उच्च सिद्धि थी। ये सिद्धि कितने भी देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर किसी को भी प्राप्त नहीं हुई थी, बल्कि पूर्ण सृष्टि के केवल 9 नाथ ही इस सिद्धि को प्राप्त कर पाए थे। और इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद चरपटी नाथ लोक कल्याण में लग गए और अपनी छोटी आयु में ही बड़े शिष्य संप्रदाय का निर्माण कर लिया। एक दिन चरपटी नाथ स्वर्ग लोक गए और वहां उनकी भेंट महर्षि नारद जी से हुई। चरपटी नाथ नारद जी से एक ही समय पर किसी भी लोक में जाने की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। उस सिद्धि के अनुसार चरपटी नाथ क्षण में स्वर्गलोक, भूलोक या पृथ्वी लोक में कहीं भी आ जा सकते थे। सिद्धि प्राप्त करने के बाद चरपटी नाथ जी उन सिद्धियों का अभ्यास करने लगे। एक दिन देव ऋषि नारद जी इंद्रदेव के पास भेंट करने गए। तब देवराज इंद्र ने अपने राजा होने के अहंकार में महर्षि नारद जी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और नारद जी से अपमानजनक बातें करने लगे और महर्षि नारद जी को महल से बाहर निकाल दिया। और इस घटना के हो जाने के बाद नारद जी अति क्रोधित हो गए और वो भगवान इंद्र से बदला लेने की ठान बैठे। वहां से निकलते ही नारद जी चरपटी नाथ जी के पास पहुँचे और चरपटी नाथ जी से कहने लगे कि मैं आज आपको स्वर्ग की सबसे सुंदर जगह दिखाने के लिए ले चलता हूँ। और चरपटी नाथ जी को लेकर नारद जी स्वर्ग के नंदन वन में आ गए। नंदन वन को भगवान इंद्र का विशेष उद्यान माना जाता है। वहाँ आने जाने की और प्रवेश की किसी को भी आज्ञा नहीं होती है। इसीलिए नारद जी को और चरपटी नाथ जी को नंदन वन में प्रवेश करते देखकर वन के रक्षकों ने उन पर हमला कर दिया और वन रक्षकों के आते ही महर्षि नारद वहां से लुप्त हो गए। लेकिन चरपटी नाथ पर वन रक्षकों ने हमला कर दिया और फिर चरपटी नाथ जी ने वन रक्षकों पर हमला करना शुरू कर दिया। युद्ध में अपनी हार देख वन रक्षक डर गए और भागे भागे इंद्रदेव के पास आ गए
और सारी घटना का वर्णन इंद्रदेव को बताया। वृतांत सुनकर इंद्रदेव ने अपनी सेना को नंदनवन में भेजा, लेकिन चरपटी नाथ जी ने देव सेना को भी पराजित कर दिया और पूरी सेना को अपने पास में बांध लिया। अतः इंद्रदेव समझ गए कि इस योगी का सामना वो अकेले नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो भगवान शिव जी और इंद्रदेव से सहायता मांगने गए। स्वर्ग पर आक्रमण हुआ है ऐसा जानकर भगवान शिव जी और विष्णु जी ने इंद्रदेव के युद्ध में आने का वचन दे दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु और उनकी 56 कोटि सेना और इंद्रदेव और उनकी देव सेना भगवान शिव जी और उनके शिवगणों के साथ नंदनवन की तरफ कूच करने लगे। इतनी बड़ी सेना को अपनी तरफ आ रहा देखकर चरपटी नाथ जी ने सावरी विद्या के वज्र अस्त्र से अपने शरीर को वज्र का बना लिया और युद्ध शुरू हो गया। विष्णु सेना और देव सेना अलग अलग शस्त्रों से प्रहार करते हैं, लेकिन वज्र का शरीर होने के कारण चरपटी नाथ जी पर सब शस्त्र विफल हो गए। ऐसा दृश्य देखकर भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र का संघान किया और फिर उसे चरपटी नाथ जी पर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आता देखकर चरपटी नाथ जी ने सावरी विद्या के सिद्धि से मोहिनी अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे सुदर्शन चक्र को आसमान में ही स्थिर कर दिया। लेकिन इन अस्त्र और शस्त्रों के उपयोग से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तभी इंद्रदेव ने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संघान किया। ऐसा देखकर चरपटी नाथ जी सोचने लगे कि अगर देवराज इंद्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और मैंने उसे रोकने की कोशिश किया तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ऐसा सोचकर चरपटी नाथ जी ने अपने झोले से भस्म निकाली और फिर सावरी विद्या के वाताकर्षण मंत्र सिद्ध कर दिया और फिर उस भस्म को भगवान शिव जी, भगवान विष्णु और फिर उनकी समस्त सेना पर फेंक दिया। वाताकर्षण मंत्र के कारण भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी और इंद्र समेत सभी बेहोश हो गए। ऐसा दृश्य देखकर ब्रह्मदेव भी वहां आ गए। पिपलायन ऋषि के पिता होने के कारण ब्रह्मदेव ने चरपटी नाथ जी से अपना अस्त्र वापस लेने की आज्ञा दी। ब्रह्मदेव की आज्ञा से चरपटी नाथ जी ने अपने मंत्र और अस्त्र को वापस लिया और फिर संजीवनी मंत्र का प्रयोग करके सभी को पुनः जीवित कर दिया। ऐसा देखकर महर्षि नारद जी भी वहां आ गए और इंद्रदेव से बोले, देखा इंद्रदेव, देव ऋषि नारद के अपमान करने का दंड क्या होता है। ऐसा सुनकर इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और इंद्रदेव तीनों देवों सहित नारद जी और चरपटी नाथ जी से क्षमा प्रार्थना करने लगे और इसके बाद चरपटी नाथ जी ने इंद्रदेव को क्षमा कर दिया और इसके बाद पृथ्वी लोक को लौट आए। आपने चरपटी नाथ, भगवान शिव और विष्णु की ये कथा पहले सुनी थी? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्रीनाथ, हर हर महादेव, जय हरि विष्णु अवश्य लिखें।